हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो देखिए, आज मैं एक इम्पॉर्टेंस थिंग्स आप लोग के लाइफ में मैं बता रही हूँ कि 3 चीज़ें आप लोग को याद रखना होगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं अच्छी बात है, और अगर आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और भी अच्छी बात है। तो देखिए, 2 क्राइटेरिया होता है लाइफ में, एक है सक्सेस, एक है अनसक्सेस। अगर आप लोग को सक्सेस होना है तो टाइम टेबल के अनुसार ही आप लोग को चीज़ें अच्छी तरीके से करना होगा। तो जैसे कि आप लोग को लगता है आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है, आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, उसके बारे में आप लोग और डीपली जानने का कोशिश कीजिए। तो जैसे मान के चलिए यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जो लोग कैंडिडेट्स चाहते हैं यूपीएससी पॉलिटी को अच्छी तरीके से पढ़े, खाली पढ़ना ही नहीं है, आप लोग को उसको डीपली समझना भी है। तो मैं एक रूटीन आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हो गया चैप्टर 14 का फेडरल सिस्टम। तो चैप्टर 14 का फेडरल सिस्टम को आपको कैसे पढ़ना है, आप लोग को ब्रेक द थिंग्स, आप लोग को तोड़ के पढ़ना है। कैसे तोड़ के पढ़ना है मैं आप लोग को समझा रही हूँ। जैसे कि हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में आप लोग को समझना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आप लोग को पता ही है, संविधान। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके मैं थोड़ा आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही पार्ट है। तो देखिए, मैं बता रही हूँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली ए रिटन डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। Originally, it contained a preamble, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules. At present, it consists of a preamble, about 470 articles divided into 25 parts and 12 schedules. It specifies the structure, organization, powers and functions of both the central and state governments and prescribes the limits within which they must operate. तो इसका मीनिंग्स आप लोग को तोड़ के पढ़ना होगा, क्योंकि तोड़ के नहीं पढ़ने से आप लोग को याद कैसे होगा। तो देखिए, इसका मीनिंग में मैं बता रही हूँ। संविधान न केवल एक लिखित दस्तावेज है, ये जो दस्तावेज है किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है रिटन डॉक्यूमेंट को, बल्कि ये दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भी है। मूल रूप से इसमें एक प्रस्तावना 22 भागों में विभाजित 395 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद बोल के हम लोग को हिंदी में तो समझ में आ गया, जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको आर्टिकल्स बोला जाता है अनुच्छेद को। और अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, वर्तमान मीन्स एट प्रेजेंट, लगभग 470 अनुच्छेद जो 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियाँ है। ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संरचना, संगठन, शक्तियों और कार्य को निर्दिष्ट करता है और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर उन्हें काम करना चाहिए। ओके, तो ये मैं बता दूँ, पॉलिटी सेक्शन में आप लोग को डिवाइड द chapter and after that you will prepare. Okay, so thank you.